इन दोनों चेहरों को पहचानते होंगे आप। दोनों का संबंध भले मीडिया लाइन से है, लेकिन एक शख्स जो पत्रकार हैं उन्हें सच दिखाने का इनाम यह मिला कि बीजेपी शासित राज्य में इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। जबकि दूसरी मोहतरमा, इन्हें पत्रकार कहना बेईमानी होगा, एंकर कह सकते हैं। इन्हें सरकार की चढ़ वंदना का यह फल मिल रहा है जो आप साफ तौर पर देख सकते हो। योगी जी के प्रिय सांसद हैं रवि किशन, इन्होंने हाल ही में सदन में देश का, आम आदमी का सबसे जरूरी मुद्दा उठाया था, समोसे छोटे बड़े क्यों मिलते हैं। शायद अभिसार शर्मा भी चाहते तो ये लाभ या आनंद का लुत्फ उठा सकते थे। फायदे ही फायदे, सरकार की चढ़ वंदना करो तो पकड़ भी ज्यादा और पैसे भी ज्यादा। सबसे बड़ी बात कि कोई रिस्क नहीं, मुकदमे का कोई डर नहीं। लेकिन आज सच दिखाने की सजा उन्हें राजद्रोह के मुकदमे के तौर पर मिल रही है। देश में तानाशाही चरम पर पहुंच गई है कि सच दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह के साथ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। संक्षिप्त में मामला समझ लेते हैं, क्योंकि खेल समझना काफी जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से असम में एक खबर ने तहलका मचा रखा है। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने अडानी समूह को 3000 बीघा जमीन आवंटित की है, जिसका उद्देश्य बताया जा रहा है एक सीमेंट प्लांट और बिजली परियोजना की स्थापना। लेकिन इस डील ने तब विवाद का रूप ले लिया जब गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार मेदी ने इस पर हैरानी जताई। जज साहब ने साफ कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में जमीन, वो भी आदिवासी इलाके में, एक निजी कंपनी को देना असाधारण और सवालों से भरा हुआ है। जज साहब ने इस जमीन आवंटन की नीति के रिकॉर्ड मांगे, क्योंकि यह इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है, जहां आदिवासी समुदाय के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील वाकई में पारदर्शी है या फिर इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। इन्हीं सवालों को उठाने की हिम्मत दिखाई वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने। अपने यूट्यूब शो में अभिसार शर्मा ने इस डील पर सवाल उठाए और हाईकोर्ट के जज के बयान का हवाला देते हुए बताया कैसे असम सरकार ने अडानी समूह को हजारों बीघा जमीन दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सांप्रदायिक बयानबाजी करके लोगों का ध्यान इस तरह के असल मुद्दों से हटाते हैं। अभिसार शर्मा ने अपने शो में गरीब आदिवासियों का पक्ष लिया और ताकतवर राजनेताओं और उद्योगपतियों के बीच के रिश्तों पर सवाल उठाए। लेकिन इसके बदले में उन्हें मिला क्या? असम पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, वो भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 195 के तहत, जिसमें राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शिकायतकर्ता है एबीवीपी के एक सदस्य आलोक बरुआ, जो कहते हैं कि अभिसार ने अपने वीडियो में सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाकर सरकार का अपमान किया है, जबकि आप हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों से भली भांति परिचित होंगे। हालांकि इसी पर पत्रकार अंबुज कुमार ट्वीट करते हुए दावा करते हैं कि मैं 15 लाख के इनाम की घोषणा करता हूं और ये कोई जुमला नहीं है, चंदा मांग कर दे दूंगा। लेकिन है कोई माई का लाल जो अभिसार शर्मा जी के इस वीडियो में राजद्रोह ढूंढ कर दिखा दे। तमाम नेताओं और पत्रकारों ने इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पत्रकारों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले दवार के सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर पर भी असम में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पत्रकार अशोक पांडे ने अपने ट्वीट में लिखा कि कमाल है, सरकारें कुछ भी करे पूरी छूट है, लेकिन कोई भी सवाल उठा दे तो जेल में डालने की तैयारी। गजब लोकतंत्र है भाई। वहीं अभिसार शर्मा ने भी एफआईआर का जवाब देते हुए अपने ट्वीट में साफ कहा कि एफआईआर पूरी तरह बेमानी है और इसका जवाब कानूनी तौर पर देंगे। उन्होंने अपने शो में सिर्फ तथ्यों का जिक्र किया जो या तो हाईकोर्ट के जज के बयान पर आधारित थे या फिर मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयानों पर। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सच बोलना गुनाह है तो क्या पत्रकारिता अब अपराध बन गई है? और ये मामला सिर्फ अभिसार शर्मा का नहीं है, हमारी आजादी, हमारे लोकतंत्र और सच को सामने लाने की हिम्मत का सवाल है। अगर सरकार को अभिसार के आरोपों से दिक्कत थी तो खुलकर जवाब दे सकती थी, लेकिन एक स्थानीय शिकायतकर्ता के जरिए एफआईआर दर्ज कराना क्या ये नहीं दिखाता कि ये सब एक सुनियोजित साजिश है? क्या ये पत्रकारों को डराने और सच को दबाने की कोशिश नहीं है?